अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा आप सब जानते हैं PSL 9 चल रहा है, मज़े मज़े के मैचेस हो रहे हैं। और जहाँ तक मेरी अगर आप एक कह सकते हैं ना राय लें, तो आज PSL का 9 का सबसे अच्छा मैच हुआ। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, दो बेहतरीन टीम्स। और एटलीस्ट इस PSL की तो बेहतरीन टीम मुल्तान फॉर श्योर है अब तक, लेकिन पेशावर अब तक अपने स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे खेला है। आज मैं कहूँगा पेशावर कोई बहुत खास नहीं खेला, मुल्तान ने गलतियां ज़्यादा करी, पेशावर ने गलतियां कंपैरेटिवली कम करी, इसलिए पेशावर जीत गया। और दो बेहतरीन दोस्तों की टीम का मैच है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। एनीवेज, मैच पे अगर वापसी आए तो पेशावर ज़ल्मी ने आज बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि किसी हद तक मेरे हिसाब से सही था फैसला, क्योंकि मुल्तान का विकेट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो स्लगिश हो जाता है, बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था सही से, काफ़ी अनइवन था बॉल, कोई बॉल उठ रहा था कोई बैठ रहा था। तो अगर मैच में आया तो अनफॉर्चुनेटली सैम अयूब इस PSL में उतना इंप्रेसिव नजर नहीं आया एक्सेप्ट द फर्स्ट गेम। उसके अलावा सैम अयूब काफ़ी फ्लॉप रहे हैं। आज तीसरा मैच था, आज भी 7 रन बना के आउट हो गए, 11 बॉल खेली। बाबर आजम का आज काफ़ी हद तक ऑफ कलर थे। आज 31 रन किए 26 बॉलों पे, मेरे ख्याल से इस PSL की अब तक की सबसे स्लोएस्ट नॉक है। वरना उनका एटलीस्ट हर मैच में कम से कम पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम ने 161 का स्ट्राइक रेट, क्या हो सकता है 145 का स्ट्राइक रेट, एटलीस्ट मोर देन 140 पे ही चलते रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम। हसीब उल्लाह आज एक इंक्लूजन थी और काफ़ी अच्छी इंक्लूजन थी, काफ़ी टाइमली इंक्लूजन थी। बिकॉज मतलब आई गेस के बहुत ज़्यादा आज उनका एक क्रूशल नॉक था। 37 ऑफ 18 डिलीवरीज, 4 चौके 2 छक्के, 205 का स्ट्राइक रेट, और 180 तक पहुंचाने में मेरे ख्याल से हसीब उल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। फिर वॉल्टर ने 16 किए 8 बॉलों पर, फिर पवाल ने 23 किए। अगेन आई गेस आई डोंट से कि मैच विनिंग इनिंग्स और मैच चेंजिंग, बट इट्स इम्पैक्टफुल नॉक, इट वॉज इम्पैक्टफुल नॉक। 23 रन किए 11 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्का। आसिफ अली अगेन 13 रन इन 10 डिलीवरीज। बाबर आजम का जो भरोसा है अब तक उसे जीत नहीं पाया आसिफ अली, न उन्होंने जस्टिफाई किया उस चीज़ को कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आनी चाहिए आ नहीं रही उस हिसाब से। आज भी उनको फिनिश करना चाहिए था, नहीं किया। ल्यूक वुड ने जो किया है लास्ट ओवर के अंदर, जो छक्का चौका मारा और फिर लास्ट ओवर में 2 रन भागे, वो 12 रन कहीं ना कहीं डिफरेंस बन गया। एक टाइम पर 170 भी मुश्किल लग रहा था पेशावर के लिए, और फिर एक टाइम पर आके 179 पे उन्होंने फिनिश किया। 180 का टारगेट था, और वो जो 12 रन कहीं ना कहीं इन दी एंड मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुए एज फार एज आई गेस पेशावर इज कंसर्न, क्योंकि वो 12 रन ना हो तो शायद मुल्तान आज मैच जीत चुका होता। तो नवीन उल हक ने 6 रन किए 4 बॉलों पे। अगेन क्वाइट यूजफुल नॉक, 4 पे 6। एक चौका जो हमारा था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लास्ट ओवर में इनका एक चौका था। सो गिरते पड़ते से कि पेशावर ने उतना स्कोर कर लिया था जिसमें उनके पास लड़ने के लिए काफ़ी कुछ था। मुल्तान की जब बैटिंग आई तो पहले ओवर में ही आई गेस बहुत बड़ा झटका, पहले ओवर में तीसरे ओवर में बहुत बड़ा झटका लग गया मोहम्मद रिजवान के रूप में उन्हें, जो वो 0 रन पे आउट हो गए। 3 बॉलें खेली और 0 रन पे आउट हुए, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट फेलियर है रिजवान का इस PSL के अंदर बना। शुरू की दोनों इनिंग्स बहुत अच्छी थी रिजवान की। सो 43 की ऑफ 37, ये वाई खान आई गेस, मुझे नाम नहीं पता इनका क्या है, लेकिन 43 ऑफ 37 एक मैं कहूँगा ओके रॉक है। लेकिन रीजा हेंड्रिक्स काफ़ी अपने स्टैंडर्ड से हल्का खेले। 28 ऑफ 27 डिलीवरीज, कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे और सिर्फ 2 चौके मारे। डेविड मलान की इनिंग थी मैच चेंजिंग। अगर आप लोग को याद हो LBW जिस पर एम्पायर ने आउट दिया था, और जब वो चेक किया गया रिव्यू के अंदर तो वो मिसिंग लेग था, तो वो बहुत बड़ा आई गेस मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था। अगर उस टाइम पर वो आउट दे दिया गया होता और रिव्यू में भी वो आउट आता तो शायद बहुत बड़ा मैच में इम्पैक्ट आ सकता था, और शायद मैच इतना एंड तक जाता ही नहीं। जब तक डेविड मिनाल खड़े रहे उन्होंने रिक्वायर्ड रेट 10-11 से ज़्यादा जाने नहीं दिया। 10 पे ही राज आया था, 1 ओवर के लिए आया था आई गेस 11 पर, उससे ज़्यादा उन्होंने जाने नहीं दिया जब तक वो क्रीज पे थे। और उसी की वजह से पेशावर बहुत हद तक प्रेशर में रहा। लेकिन उसके बाद खुशदिल शाह अगेन अ फ्लॉप शो, 5 डिलीवरीज। इफ्तिखार अहमद ने जो 8 पे 16 किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा उसामा मीर के 12 रन जो उन्होंने 3 बॉलों पे किए। वो जो 2 छक्के थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वो 2 छक्के ना पड़ते तो शायद ये रिक्वायर्ड रेट जो 12 पे रहा लास्ट 3 ओवर में, ये शायद मेरे ख्याल से 15-16 पे भी जा सकता था, क्योंकि वो लास्ट 2 ओवर में 2 छक्के जो पड़े उसकी वजह से अचानक रिक्वायर्ड रेट जहाँ 48 पे था 4 ओवर में, या आई गेस 50 पे था, मतलब मोर देन 12 चल रहा था, ये मेरे ख्याल से बढ़कर 13, 14, 15 पे भी जा सकता था। लेकिन उसामा मीर की वो 2 छक्कों ने मैच में काफ़ी हद तक मुल्तान को वापसी लिया है। और डेविड विली का जो वो एक आउट हुए जिसपे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, कुछ लोगों का मानना है वो आउट था, कुछ लोगों का मानना है वो आउट नहीं था, छक्का था वो। सो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से भी वो शायद, देखें
बेनिफिट ऑफ अ डाउट गोज टू बैट्समैन, बट मतलब इट लुक्स लाइक कि वो 6 था, कुछ एंगल से वो 6 लग रहा था, कुछ एंगल से वो आउट लग रहा था, लेकिन एक टाइम पर ऐसा लग रहा था बॉल और पैर का जो कॉन्टैक्ट है वो 7 हुआ है। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आसिफ आफरीदी के 11 रन, वो जो 2 चौका 2 चौके उन्होंने मारे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उसकी वजह से मुल्तान काफ़ी हद तक गेम में रहा। मुल्तान को जो मैच में रखा हूँ मैं कहूँगा लोअर डाउन दी ऑर्डर से ज़्यादा उनको हेल्प आउट हुआ इस आज के मैच में, जिसमें आज कह लें आप इफ्तिखार अहमद ने अच्छा खेला। इफ्तिखार तो पिछले मैच के हीरो भी थे, लेकिन जो अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, ये बेसिकली उसामा मीर और अब्बास आफरीदी के 23 रन हैं और इन्होंने मुश्किल से सिर्फ खेली 9 बॉल्स में 23 रन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने 2 छक्के और 2 चौके लगाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मुल्तान के पर्सपेक्टिव से कि जिसकी वजह से उनको गेम में रहे, कंटिन्यूसली गेम में रहे। लेकिन जो लास्ट ओवर जिसमें 22 रन चाहिए थे, इफ्तिखार अहमद कुड हैव फिनिश्ड। अगर वो रिव्यू ना लेते हारिस तो शायद मुल्तान मैच जीत भी सकता था और हारिस और इफ्तिखार अहमद, जो इसे हम इफ्ती मानिया कहते हैं, इफ्ती मानिया छक्का मार के जिता भी देते, क्योंकि जब वो लूक वुड ने मिस फील्ड करी है और जब 4 पे 17 रह गए, फिर वाइड 4 पे 16 रह गए, फिर चौका 3 पे 12 और फिर जब दोबारा छक्का मारा इफ्तिखार ने 2 पे 6 के बाद, मैं आपको बताऊं पर्सनली मुझे लगा था मैच गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। लिटरली वही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह स्लोअर, एक तो मतलब नवीन हक को भी क्या कहेंगे, स्लोअर 1 डालिए आप, वो भी इन द स्लॉट कर रहे हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गए वो इफ्तिखार अहमद, जिस हल्का सा पुश किया है बैट से। और आई गेस तारीफ करनी चाहिए इफ्तिखार अहमद की कि नॉर्मली ऐसे शॉट को प्लेयर्स जो है मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्ट्रेट कहते हैं ना मीट ऑफ द बैट से बिल्कुल उन्होंने खेला और स्ट्रेट पे छक्का मार दिया था। और जब लास्ट में धानी थे तो मुझे पर्सनली धानी से एक्सपेक्टेशंस थी कि धानी ऐसे हैं कि जिसे हम कहते हैं ना अंधी घुमा सकते हैं और छक्का चौका भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो एशिया कप 2022 के एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट पहले मैच में जो पाकिस्तान को थोड़ा सा 130 से 150 के करीब या 48 49, मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, जो लाए थे यहाँ पर इतने टोटल, जो 20 रन का फर्क डाल दिया था टारगेट में, उसकी बहुत बड़ी वजह थी शाहनवाज दानी के वो 2 छक्के जो अर्शदीप सिंह को मारे थे और आई गेस एक भुवनेश्वर कुमार को मारा था। वो जो टाइमली नॉक थी ना धानी की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई थी उस मैच में। और धानी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि धानी कभी कभार ऐसे टाइमली नॉक खेल जाते हैं। इन दी एंड मैच बहुत अच्छा रहा, लास्ट बॉल तक गया और कंफर्टेबली, आई वुड से कि नॉट कंफर्टेबली, पेशावर इन दी एंड जीत गया। तो अब जो है पॉइंट टेबल की कुछ ऐसी है कि अभी भी स्टिल आई गेस मुल्तान ही टॉप कर रहा है स्कोर बोर्ड को। लेट्स सी, कल एक और मैच है, बड़ा मज़े का मैच है और मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा इस मैच की राइवलरी बहुत ज़्यादा मशहूर है कराची वर्सेस लाहौर। इससे पहले मैं आपको पॉइंट्स पे बता दूं, मुल्तान ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीता है, 1 हारा है, 0.8 का है उनका नेट रन रेट। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स है 3 of 3, वो भी अनबीटन जा रहे हैं। आई गेस शायद वो अपना 4th गेम हार जाए, जैसे आज मुल्तान हारा 0.6। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 खेले हैं, 1 जीते हैं 2 हारे हैं, 0.0 है उनका भी। कराची का भी 2 खेले हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं, उनका -0.0 है। पेशावर का भी इस्लामाबाद वाला ही हाल है, 3 खेले हैं, 1 जीते हैं 2 हारे हैं, 0.7 है, लेकिन इनका नेट रन रेट नेगेटिव है। और लाहौर का 3 खेले हैं, तीनों हारे हैं और इनका नेट रन रेट 0.7 है। तो मतलब कल का गेम काफ़ी हद तक लाहौर के लिए मस्ट विन गेम है आप, क्योंकि अब लाहौर को अगर क्वालिफाई करना है तो स्ट्रेट अवे उनको हर गेम जीतना है अपना। किसी गेम पे भी अगर वो चाहते हैं इफ्स एंड बट्स ना आए, ये जीते वो हारे, वो जीते वो हारे, अगर वो इस कैलकुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो उनके लिए अब हर गेम मस्ट विन गेम है। और कल तो है भी उनके राइवल्स के खिलाफ, राइवल्स वैसे रहा है सिर्फ गेम की हद तक, मतलब इसके अलावा कोई राइवलरी कराची लाहौर की, और अगर है भी तो बहुत हेल्दी राइवलरी है, जो अच्छी बात है, कहीं भी होना बहुत अच्छी बात होती है। तो कल के मैच में आई गेस पेशावर आपका शान मसूद को पर्सनली, शायद मैं खुद कराची वाला हूँ तो इसलिए मैं कराची की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस रहूँगा, लेकिन अभी तक मैं कहता हूँ पेशावर बार निकले आ रहा है। लाहौर ने अपने स्टैंडर्ड पे खेला नहीं है, क्योंकि स्पेशली उनकी जो बॉलिंग है, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ कंटिन्यूसली महंगे साबित हो रहे हैं हर मैच में, और जिसकी बहुत बड़ी वजह है लाहौर की हार में। मैं लास्ट गेम को हटा दूं, उसके अलावा भी या उस गेम की बात कर लें तो उसमें 1 ओवर शाहीन अफरीदी ने जो लास्ट ओवर अच्छा किया था, उसके अलावा वो हर मैच में पिटे ही हैं। और हारिस रऊफ की तो खैर बात ही ना करें, जिसपे बड़ा खुशदिल शाह का फेमस स्टेटमेंट ये कि मैं कूल था, मुझे पता था कि लास्ट इस ओवर में नहीं तो लास्ट ओवर में तो हम स्कोर कर ही लेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ का ओवर बाकी था। सो मैं कहता हूँ हारिस रऊफ को ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए और ग्राउंड पे जवाब देना चाहिए इस चीज़ का कि मैं आज भी वही पुराना हारिस रऊफ हूँ, 2022 का हारिस रऊफ जिसने पाकिस्तान को काफ़ी गेम जिताए। आई स्टिल बैक हिम, क्योंकि मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और उन्हें काफ़ी पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस जिताए, इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। यस, हारिस रऊफ अभी पुराने वाले हारिस रऊफ लग रहे हैं जिससे हम शदीद फ्रस्ट्रेट होते थे बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, तो आई डोंट वांट हिम
इन दिस कंडीशन एनी मोर, और मैं चाहता हूँ हारिस रऊफ वापसी आएँ और जैसे 2022 वर्ल्ड कप के हारिस रऊफ थे वैसे ही हम चाहते हैं हारिस रऊफ करें। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर कल कराची और लाहौर के मैच के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।